महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए विनय अग्रवाल। एक राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं बने वैश्य। राष्ट्रीय वैश्य परिषद की महापंचायत में रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने वैश्य समाज को कम राजनीतिक भागीदारी पर झकझोरा। कहा कि किसी एक राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू बनकर नहीं रहे। उन्होंने राष्ट्र उत्थान में समाज की भूमिका पर भी रोशनी डाली। लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया। अमित गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में तन मन धन से 27% सहयोग करने वाला वैश्य समाज ही था। इसके बाद भी राजनीति में पिछड़ा है। जो साथ चल रहे हैं वो राज कर रहे हैं। हम एक सूत में नहीं, इसलिए हाथ मल रहे हैं। अमित गुप्ता ने कहा कि महापंचायतें फरमान के लिए होती हैं, लेकिन हम फरमान नहीं अपने अरमान लेकर आए हैं। विनय अग्रवाल ने प्रस्ताव रखे, जिस पर सभी सदस्यों में उन्हें पास करने की मोहर लगाते हुए अपने दोनों हाथ खड़े किए। हिंदुत्व की अलग जगाने वाले अशोक सिंघल की 100 फीट की मूर्ति अयोध्या में लगाई जाए। प्रत्येक परिवार से चिट्ठियां प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी को भेजी जाएंगी। वैश्य समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसे जिताना समाज का दायित्व होगा। वैश्य समाज की 22% की आबादी के हिसाब से 2027 के चुनाव में टिकट वितरण सभी पार्टियां करें। राष्ट्रीय वैश्य परिषद के द्वारा आज वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया और वैश्य पंचायत शब्द लग जाता है। महापंचायत इसलिए आयोजित की जाती है जब लगता है कि समाज में किसी चीज का हास्य हो रहा है। उस हास्य में, उस पायदान में आज वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उठाकर देखिए, 403 सीटों में से 20 विधायक वैश्य समाज के, जबकि आबादी हमारी 23% उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट के नाम पर नगरता के नगण्य दिए गए। उसी प्रकार से आप नगर निगम के उठाकर देखिए, 17 नगर निगम, 18 नगर निगम, 18 नगर निगम में सिर्फ 5 मेयर वैश्य समाज के, जबकि जितने नगर निगम हैं उसमें से SC और OBC वाले छोड़ दीजिए तो सभी सीटें वैश्य बाहुल क्षेत्र है। आज वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि में विधान परिषद उठा लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत एक समय था। आज आजादी के बाद में जो CB गुप्ता का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाबू बनासी दास जी का कार्यकाल रहा हो, प्रत्येक जनपद से एक विधायक वैश्य समाज का हुआ करता था। वर्तमान में उस समय जिला परिषद हुआ करती थी, तो जिला परिषद में भी अधिकतर जिला परिषद के अध्यक्ष वैश्य समाज के हुआ करते थे। आज 75 जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसमें से सिर्फ 3 वैश्य समाज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। ये सोचने का विषय है। इसमें हम सबके मिलकर आज निर्णय लिया है कि 2000 अभी से कहते हैं, राजनीतिक दलों ने नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। आज नारा परिवर्तित हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। और उसी की तैयारी के लिए 2027 में भले ही हम तो चाहते हैं कि पहले वैश्य समाज का मुख्यमंत्री बने। अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो कम से कम वो मुख्यमंत्री बने कि बगैर वैश्य समाज के उत्तर प्रदेश की सत्ता उसको हासिल ना हो। वो ताकत राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरे प्रदेश और देश में पैदा करना चाहती है कि राष्ट्रीय वैश्य परिषद की आज वैश्य महापंचायत का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में हुआ है। वैश्य समाज में रोष है। जो समाज सबसे ज्यादा आबादी वाला आगरा के अंदर, तब भी आगरा के संग संग उत्तर प्रदेश में 22%, 23% की आबादी वाले वैश्य समाज के संग क्या हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते। 22% के हिसाब से कम हमको 80 सीटें मिलनी चाहिए। एक समय था जब 80 सीटें हम लोगों की हुआ करती थी। आज हमारे अधिकार दूसरों को दिए जा रहे हैं, हमारे मंत्रालय दूसरों को दिए जा रहे हैं। हमारे समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और तो और छोड़ो, जहां समाज की भावुलता है, उस भावुलता के आधार पर भी हमको टिकट नहीं दी जाती, पार्षद तक की नहीं दी जाती, विधायकों की और सांसदों की तो छोड़ो। इन सब बात की चेतनाओं के संग, क्योंकि इस समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और हम ये नहीं चाहते हम हम वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले। यदि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न प्रदेश के अंदर उत्पीड़न होता है तो वैश्य समाज का होता है। अधिकारी भी करते हैं और नेता लोग भी करते हैं। यदि हमारे विधायक सांसद सदन में बैठे होंगे, नियम कायदे कानून ऐसे बनेंगे, हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाएगा।
हम गांधी को ही देख लें जिसने देश आजाद कराया। यदि कोई बात करता है त्याग की तो हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। गांधी जी ने अपने कपड़े त्याग दिए और उन्होंने कोई भी चाहते तो वो राष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री का पद ले सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको गोली मार दी और जिन लोगों ने गोली मारी इस देश के अंदर उसकी पूजा हो रही है। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। और जब देश के अंदर अकाल पड़ा, भुखमरी पड़ी, तो देश को अन्न की जरूरत थी, देश को विकास की जरूरत थी। वैश्य समाज आगे आया, वैश्य समाज ने कमान संभाली और आज देश को कहां खड़ा कर दिया। लेकिन पिछले 20-30 साल से देखो 3-3 मुख्यमंत्री देने वाला लाला राजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी देने वाला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा चिंतक जो अपने समाज के संग वंचित पिछड़े दलितों की चिंता करने वाला ऐसा व्यक्तित्व का धनी वैश्य समाज आज मजबूर है वैश्य महापंचायत करने के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। हम ये वैश्य महापंचायत हर जिले में और हम हर शहर में करेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, इनके नेतृत्व में ये वैश्य महापंचायत का आयोजन 2027 का लक्ष्य प्राप्ति के लिए होगा कि विवश हो जाए पार्टियां 80 सीटें देने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें 80 सीटें मिलनी चाहिए। यदि 80 सीटें नहीं मिली तो वैश्य समाज बहुत ही गुस्से में है, बहुत रोष में है। इन्हीं सब बातों के संग वैश्य समाज में हम जागृति की बात कर रहे हैं और वैश्य समाज अपने अधिकार लेते रहेगा और किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। क्योंकि आपने मेरे चुनाव में भी देख लिया होगा, वैश्य समाज ने मुझे बहुत वोट डाला। करीब 53,000 वोट में से 20,000 वोट वैश्य समाज का था। वैश्य समाज अब फ्लोटिंग वोट हो गया है। वो जो पार्टी उसको सम्मान देगी वैश्य समाज उसी को वोट करेगा। यदि वैश्य समाज के सम्मान के संग खिलवाड़ किया तो उसको हराने का कार्य करेगा। और वैश्य महापंचायत का आयोजन हम जगह जगह करके ये चेतना पैदा करेंगे। बोलो जय वैश्य समाज। राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा आज वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमने आज इस पर हमारे जो समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लाजपत राय, भामा शाह और जैसे लोगों ने इस देश को आजादी दिलाई। आजादी के इतिहास को देखें तो उत्तर प्रदेश में हमारे 70-80 विधायक हुआ करते थे। आज जो संख्या 10-12%, आज इसी चिंतन और मंथन को लेकर हमने वैश्य महापंचायत का आयोजन किया कि आगामी समय में हमारे को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो अपेक्षित मतलब सम्मान नहीं दिया जा रहा। भाजपा का ही सपोर्ट करता है या फिर भाजपा से ही उम्मीद होता है, ऐसा क्यों? हमने ये चिंतन मंथन का जो आयोजन रखा है इसीलिए रखा है कि हमारा समाज जो है भाजपा को पिछलग्गू कहा जाता है, हम इसको बदलने का, फ्लोटिंग वोट में बदलने का काम करेंगे कि जहां से भी हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा होगा पहले हम समाज के साथ हैं, उसके बाद किसी के साथ। वैश्य पंचायत, वैश्य ने जो अब तक पीड़ा झेली है, जैसे कि आप पिछले समय को आप ले लीजिए कि जब वहाँ वैश्यों को जो सीट मिला करती थी, आज वो सीटें नीचे वर्ग को तो मिल रही है, लेकिन वैश्यों को क्यों नहीं मिलती? ना महिलाओं को मिलती है और ना वैश्य पुरुषों को मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा एक ही कहना है कि जब और समाज की महिलाएं विधायक बन सकती है, मेयर बन सकती है, तो हम वैश्य समाज की महिलाएं क्यों नहीं बन सकती? क्या हम किसी से कम है? तो हमारा यही कहना है कि सभी राजनीतिक दलों से और सभी भी जितने भी जो है भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो क्या महिलाएं किसी से कम है या पुरुष किसी से कम है? हमको भी ये अधिकार दिया जाए।